सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, इनका प्रवचन 21 जुलाई। वेदों की तरह नाम भी अनादि अनंत अपौरुषेय है। शास्त्र में कहा गया है कि कृत युग में ध्यान से, त्रेता युग में हवन से और द्वापार युग में देवतार्चन से भगवान की प्राप्ति होती है, किंतु कलियुग में इनमें से कुछ भी साध्य होना संभव नहीं होता। भगवान का केवल नाम स्मरण करने से उनके दर्शन होते हैं। शास्त्र के इस सिद्धांत का संतों ने स्वयं अनुभव किया और लोगों को बताया कि 3.5 करोड़ जप किया जाए तो चित्त शुद्धि होती है और 13 करोड़ जप किया जाए तो भगवान का दर्शन होता है। आप मुझे महत्व न दें, किंतु जिन महान संतों का उल्लेख मैं कर रहा हूँ और नाम के बारे में कह रहा हूँ, वे संत ज्ञानेश्वर महाराज, एकनाथ महाराज, तुकाराम महाराज और समर्थ रामदास स्वामी, इन जैसे संत कभी कुछ वेद बाह्य बोले, ये हो ही नहीं सकता। वेदों का जो परमात्म स्वरूप अव्यक्त है, वो स्वरूप संत तद्रूप होकर जानते हैं। वर्तमान परिस्थिति में संयम के बंधन छूट रहे हैं, इसलिए संतों ने तिलमिलाकर कहा है, नाम स्मरण करो। वेद भगवान का वर्णन करते हैं, नाम भी यही सिद्ध करता है कि भगवान का अस्तित्व है। प्रत्येक वेद के प्रारंभ में हरिओम होता है, वो भी नाम ही है। जैसे वेद अनादि हैं, वैसे नाम भी अनादि है। जैसे वेद अपौरुषेय है, वैसे नाम भी अपौरुषेय है। जैसे वेद अनंत हैं, वैसे नाम भी अनंत है। साक्षात शिव ने नाम स्मरण किया, इसलिए वो अनादि साधन है। अन्य साधनों और वैदिक कर्मों के लिए आहार तथा विहार के बंधन हैं, किंतु भगवान के नाम के लिए कोई बंधन नहीं है। नाम आगंतुक नहीं है। आदि नारायण ने वेद कहने के समय ओम की ध्वनि की और वही नाम है। इसीलिए सबसे मेरी प्रार्थना है कि आप नाम स्मरण करते रहें। प्रत्युत ऐसा मेरा विश्वास है कि आप नाम लें, तभी वेदों का सच्चा अर्थ आपकी समझ में आएगा। वेद यानी भगवान की स्तुति है। स्तुति करते समय अर्थात वेदों का गान करते समय हमारा ध्यान शब्दों की ओर नहीं, बल्कि अर्थ की ओर हो। अर्थ समझ में नहीं आया तो भी ध्यान भगवान की ओर हो। हम बस यही बराबर भूल जाते हैं। नाम स्मरण करने वाले शास्त्र के विरुद्ध बर्ताव ना करें। हमें जितना संभव है उतना वैदिक कर्म करें, लेकिन चित्त शुद्धि के लिए उस पर पूर्णतया अवलंबित न रहें। कर्म के साथ भगवान का नाम स्मरण अवश्य करें। भगवान को झूठ सहा नहीं जाता। हमारा मन स्वच्छ न हो तो भगवान हाथ खींच लेते हैं, लेकिन सच्चा अनन्य भाव हो तो पेट भर देते हैं। इतनी तन्मयता से नाम स्मरण करो कि मैं नाम स्मरण कर रहा हूं, ये भी भूल जाओ। नाम के सिवाय अन्य साधनों से जल्दी सध गया है ऐसा लगेगा, लेकिन वो तात्कालिक होता है। नाम स्मरण से थोड़ा विलंब होगा, लेकिन जो सधेगा वो हमेशा के लिए सधेगा, क्योंकि नाम से मूलतः सुधार होता है। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।